बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फरहान शाह और आप देख रहे हैं फरहान शाह वीलॉगर्स। जैसा कि आपने देखा है कि आज का जो टॉपिक है, थंबनेल में आपने देखा होगा कि टर्किश सिटीज़न इज़ फॉर फ्री। टेक्निकली आप सब हैरान हो गए होंगे कि ये आज फरहान भाई को क्या हो गया है कि टर्किश सिटीज़न वो भी फ्री, ये क्या बात कर रहे हैं। तो आज इस वीलॉग में मैं आपसे बात करूंगा, 3-4 चीज़ों के ऊपर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। एक तो टर्किश सिटीज़नशिप फ्री कैसे है, यानी उसमें टेक्निकली क्यों फ्री है, मैं क्यों बता रहा हूँ वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। और जो कुछ अपडेट्स आई हैं नेशनैलिटी के हिसाब से, सिटीज़नशिप के हिसाब से टर्की की, उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस करूंगा। थर्ड ये है कि टर्किश पासपोर्ट के ऊपर क्या बेनिफिट्स हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करूंगा। और फोर्थ जो है वो बहुत लाजमी ये है कि कुछ थोड़े से मैं हकाइक और सिर्फ समझाने के लिए, एग्जांपल के लिए, यूरोपियन कंट्रीज़ के कुछ जो सिटीज़नशिप प्रोग्राम्स है या गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा ताकि आपको समझ आए, फिर कंपेयर कर सकें कि टर्किश सिटीज़नशिप फ्री क्यों है। अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जैसा कि मैं हमेशा करता हूं, अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टिका के लाइक करें, टिका के शेयर करें। और एक और रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इसमें जो है ना आपके लिए इन्फॉर्मेशन होगी। दूसरा ये है कि मुझे पता लगता है, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत प्यार दे रहे हैं और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं मेरे वीलॉग्स को, बहुत शुक्रिया। लेकिन ये है कि अब भी बहुत से लोग देख रहे हैं लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का जो बेल आइकन है, नोटिफिकेशन, वो ऑन रखें क्योंकि आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहेगी। अच्छा चलिए तो शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। थोड़ा सा वीलॉग लेंथी हो जाएगा लेकिन समझने की बात है। सबसे पहले मैंने बताया टर्किश सिटीजनशिप क्यों फ्री है। देखें, सबसे पहले क्या है कि टर्किश सिटीजनशिप लेने के लिए फॉर फॉरेनर्स बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें एक बड़ा फेमस तरीका ये है कि आप यहाँ कोई प्रॉपर्टी लें और यानी रियल एस्टेट में कोई इन्वेस्टमेंट करें और उसमें आपको वो सिटीजनशिप मिल जाती है। अब क्या होता है, रियल एस्टेट में जब ये शुरू में 2000 उससे पहले भी हुआ था, 18 से पहले, ये $1 मिलियन था। ठीक है, एक गवर्नमेंट ने रेट रखा था, आप इसकी प्रॉपर्टी लेंगे तो आपको सिटीजनशिप मिलेगी। फिर वो $500,000 हुई, यानी $5 लाख पे आई। तब 2018 में सितंबर में $2.5 लाख पे इन्होंने, गवर्नमेंट ने मिलकर एक फ़ैसला किया कि पोटेंशियल है, लोग आ रहे हैं, चाह रहे हैं, इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा रेट उन्हें लग रहा था ज़्यादा है ताकि और अपॉर्चुनिटी मिले लोगों को। तो ये $2.5 लाख पे चली गई और बहुत से लोगों ने इससे फ़ायदा उठाया, सिटीजनशिप्स ली यहाँ की, टर्की की सेकंड पासपोर्ट। तो उसके बाद कोरोना वगैरह का जो मामला है आपके सामने, इकॉनमी, इन्फ्लेशन, सब कुछ चलता रहा। अच्छा, अब ये टेक्निकली फ्री क्यों है? फ्री इसलिए है कि देखें, टर्की एक वाहिद ऐसा इस वक्त मुल्क है कि वो कह रहा है आप इन्वेस्टमेंट करें, फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी लें $2.5 लाख की, जो कि अब नई अपडेट ये है वो $4 लाख पे होगी। इसके मैं अभी आपको बताता हूँ कि उसकी क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले आपको फ्री का समझा दूँ। फ्री ये है कि आप अपने पैसों से प्रॉपर्टी लें, आपकी प्रॉपर्टी होगी, 3 साल तक आप उसे बेच नहीं सकते और 3 साल तक जब आप उसे बेचेंगे नहीं, लेकिन वो प्रॉपर्टी आपकी होगी। ठीक हो गया? तो उस पर आपको नेशनैलिटी मिल जाएगी मियाँ बीवी बच्चों को, यानी जो अंडर 18 बच्चे हैं, डिपेंडेंट हैं माँ बाप के, उनको ये सिटीजनशिप इसी $1.5 लाख के इक्विवेलेंट में मिल जाएगी और आपको ज़्यादा रहने का कोई इधर वो भी प्रॉब्लम भी नहीं है। ऑफिशियल टाइम 6 महीने का होता है, लेकिन यहाँ मैंने देखा है लोगों को प्रॉपर्टी बेस पे, ऐसी जो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स पे, जिसे आप गोल्डन वीज़ा भी कह सकते हैं, गोल्डन वे में जो सिटीजनशिप जिन्होंने ली है, तो 30 to 60 डेज में भी उनकी नेशनैलिटी कवर हो चुकी हुई है, उनको मिल चुके हैं, पासपोर्ट हाथ में आ चुका हुआ है। अच्छा, अब आपको बताता हूँ कि ये फ्री क्यों है। देखिए, आप अपना पैसा लगा रहे हैं, अपनी चीज़ ले रहे हैं, गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहे, कोई ज़्यादा वो डोनेशन वगैरह। डोनेशन में आपको एंड में जाकर समझाऊंगा, फिर लिंक करूंगा, फिर आपको समझ आएगी कि ये क्यों फ्री है। तो आप अपनी एक चीज़ ले रहे हैं एज अ सेविंग। देखिए, जिसके पास पैसे हैं वो अपने पैसे तो इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं। अगर सिटीजनशिप के लिए आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपके ही पैसे हैं, आपकी प्रॉपर्टी आपने ली है, वो 3 साल के बाद है तो अभी भी आपकी, लेकिन 3 साल के बाद वो फ्री भी हो जाएगी, आपको नेशनैलिटी भी मिली हुई है, सिटीजनशिप भी आपके पास है, आप उसे बेच सकते हैं। और ऑब्वियसली रियल एस्टेट एक ऐसा
मैदान है या एक ऐसा ग्राउंड है, एक ऐसी फील्ड है, ऐसा बिजनेस है जिसमें लॉस नहीं होता। आज आप जो प्रॉपर्टी लेंगे, ऑब्वियसली वो 3 साल बाद उसका रेट कुछ और होगा। आज $2.5 लाख के लिए तो कल वो $3 लाख, $3.5 लाख जो भी हो, वो हमारे बहस का मौजू नहीं है। तो ये इस सिस्टम में इस तरह फ्री है। जिनको होपफुली जिनको मैं समझाना चाह रहा था उनको समझ आ चुकी है, लेकिन जिनको समझ नहीं आई है वो आगे जाके जब मैं यूरोप के साथ कंपैरिजन करूंगा तब आपको समझ आएगी। अच्छा, अब जो है न्यू अपडेट वो ये है कि 4 लाख से यानी $2.5 लाख से $4 लाख पे इन्होंने बढ़ा दिए। कैबिनेट में मीटिंग फाइनल हो चुकी हुई है टर्की की, इस चीज़ पे फाइनल मोहर भी लग चुकी है। सिर्फ ये जो आने वाला महीना है अपकमिंग जून में, सेकेंड वीक में प्रॉब्ली 10 to 15 के बीच में गैजेट में आ जाएगा। जब ये गैजेट में आ जाएगा तब ये यानी रिटर्न में हो जाएगा, स्टैंप लग जाएगी इसके ऊपर, तब ये जो 2.5 लाख वाला रूल है वो चेंज हो जाएगा, वो अप्लाई नहीं होगा। लेकिन ताहाल अब तक ये इस एक हफ्ते डेढ़ में जिन्होंने प्रोसेस शुरू किया हुआ है या जिन्होंने प्रॉपर्टी लेनी है ऑलरेडी यहाँ है, एक्सपर्ट रिपोर्ट, दोविज रिपोर्ट, वो जो एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज की रिपोर्ट्स होती हैं, वो नेशनलिटी का एक अलग से वीलॉग बनाऊंगा कि कैसे ली जाती है। तो ये अवेलेबल है, तो वो अभी भी 2.5 लाख में फॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाए कंपैरिजन में। देखें, यूरोप सब लोग कहते हैं कि यार $2.5 लाख $4 लाख अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट करूँ, क्यों ना मैं किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लूँ। बिल्कुल आप ले सकते हैं, खासकर कुछ शेंजन ऐसी कंट्रीज़ हैं यहाँ यूरोपियन साइड्स यूरोप में हैं। यूरो भी उनका यानी करेंसी भी ऊपर है, पासपोर्ट की वर्थ भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ लोगों की फिर भी उनमें प्रायोरिटीज़ आ जाती हैं कि यार भले पैसों का कोई मसला नहीं, मैं 1 मिलियन यूरो 2 मिलियन यूरो तक भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लेकिन एटलीस्ट टर्की जैसा भी है, सेकुलर है, आज़ाद ख्याल है, जो भी है अपना मुसलमान कंट्री, मुस्लिम कंट्री है, और मुझे उस तरह रेसिज्म का या किसी और प्रॉब्लम का मतलब कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, और मैं अपना इस्लाम भी अगर प्रैक्टिस करना चाहूँ या और कुछ आज़ादियाँ हैं, मुझे कोई टेंशन नहीं। बाहर भी ऐसा ही है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू यूरोप ज़ाहिरी बात है फ़र्क है। हर किसी की अपनी प्रायोरिटी होती है, तो वो उसके अपना पर्सपेक्टिव से देख रहा होता है। अच्छा, अब यूरोप में क्या होता है, कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो गोल्डन वीज़ाज़ या उसके नेशनलिटी प्रोग्राम्स हैं, सिटीज़नशिप प्रोग्राम बाय इन्वेस्टमेंट्स, अक्सर उन्हें गोल्डन वीज़ा भी कहा जाता है। अब एक छोटी सी मिसाल लेता हूँ माल्टा की। माल्टा खाने वाला नहीं, कंट्री का नेम है माल्टा। तो माल्टा का जो है वो, मैं एग्जैक्ट फैक्ट एंड फिगर्स नहीं बता रहा, मैं सिर्फ समझाने के लिए, वो एक अलग व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि क्या फिगर्स हैं, कितना इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, कितने क्या है। सिर्फ एक बात समझाने के लिए आप लोगों को कि टर्की की सिटीजनशिप फ्री कैसे है। माल्टा में इवन के सब यूरोपियन कंट्रीज़ में जो दे रहे जिसका प्लान्स हैं, और अकॉर्डिंग टू एवरी स्टेट, मतलब ईच एंड एवरी स्टेट जो भी है अपने अपने अलग रूल्स हैं, सबके थोड़े बहुत डिफरेंट है। लेकिन उसमें क्या है, मैं आपको बता दूं कि जैसे माल्टा की मैं बात करता, 6 से 7 लाख यूरो आपने जो इन्वेस्टमेंट वगैरह वो करनी है। उसके बाद 40-50 हज़ार यूरो पर हेड यानी पर पासपोर्ट जो आपकी फैमिली का है वो अलग से जमा कराना है। ये डोनेशंस वगैरह इनके यूरोप में मशहूर है, यानी वो इस नाम से उसको लिया जाता है कि डोनेशन आपने जमा करवानी है। फॉर एग्जांपल, सादे लफ्ज़ों में ये 7 लाख यूरो की अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो 1 लाख यूरो, 2 लाख यूरो, 1.5 लाख यूरो एज वेरी करता है डिफरेंट प्लेसेस पे किसके क्या रूल चल रहा है। तो वो आपने नॉन रिफंडेबल है, गवर्नमेंट को देना है। 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख यूरो जो भी है, तो वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपका नहीं है। जो प्रॉपर्टी लेंगे वो आपकी होगी। इवन के कई ऐसे मुल्क हैं जो अलग से पर एप्लीकेंट अलग पैसे भी चार्ज करते हैं। और सबसे पहले जो आपको मिलती है नेशनैलिटी, जो पासपोर्ट आपके हाथ में आता है, 1 साल से कम कोई भी प्रोग्राम ऐसा नहीं है मेरी नज़र के सामने से गुजरा हो यूरोप में जो फास्टेस्ट है 1 साल में आपके पास पासपोर्ट है। कम से कम 3 साल, 5 साल, 7 साल ये ड्यूरेशन आपकी इन्वेस्टमेंट के बाद भी, आपकी चीज़ों के बाद भी लगता है। ठीक है। अब टर्की जो है वो फ्री इसलिए कि जो आप प्रॉपर्टी ले रहे हो वो आपकी अपनी है, आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, आपकी अपनी चीज़ है, कोई डोनेशन नहीं दे रहे, कोई नॉन रिफंडेबल चीज़ नहीं है, आप 3 साल के बाद बेच दें। बेनिफिट्स पे अगर आ जाएं पासपोर्ट की, तो टर्की का पासपोर्ट ऑलमोस्ट 45 रैंक इस तरह कुछ चल रहा है वर्ल्ड में। और इसकी जो
वर्थ है वो 110 यानी 110 कंट्रीज़ जो है वो वीज़ा फ्री है ऑन अराइवल आपको, यानी वीज़ा की कोई प्रीपेड वीज़ा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ना ई वीज़ा ना स्टिकर वीज़ा, आप ऑन अराइवल है, जिसमें जापान भी है, कोरिया भी है, जिसमें आपको जापान की कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट आप टिकट कराएं और 90 डेज़ की एंट्री आपको वहाँ मिल जाती है। अच्छा, इसमें कुछ 40 to 42 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ ई वीज़ा है और वीज़ा ऑन अराइवल है, ठीक है, वीज़ा ऑन अराइवल, जब आप वहाँ जाएंगे आपको एंट्री मिल जाएगी। और बाकी जो शेंजन कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन, अमेरिकन, यूके वगैरह, इधर उधर साइड के ये जो बड़े बड़े इलाके हैं, बड़ी कंट्रीज़ हैं, इधर भी आपको मतलब इजीली वीज़ा मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है, पासपोर्ट की वर्थ अच्छी है तो आपका अगर ऑब्वियसली इधर कोई बिजनेस या कोई प्रॉपर्टी या कोई कुछ है या कोई आप बैंक स्टेटमेंट शो करते हैं तो इजी वे में आपको वीज़ा मिल जाता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप अप्लाई करें पाकिस्तानी पासपोर्ट पे। तो ये कुछ चंद इन्फॉर्मेशंस थी जो अपडेट हुई है, पॉलिसी चेंज हुई है 2.5 लाख से 4 लाख की, वो आपसे शेयर कर ली। फ्री कैसे है वो आपको बता दिया टेक्निकली। और यूरोप का भी एक हल्का सा मैंने आपको सिर्फ एक समझाने के लिए टच लिया है कि वो इन्वेस्टमेंट्स अलग होती हैं, प्लस डोनेशन अलग नॉन रिफंडेबल देनी पड़ती है, और प्लस आपको एकदम से नेशनलिटी नहीं मिलती, रेजिडेंस परमिट पीआर मिल जाता है, पहले टेम्परेरी रेजिडेंस मिलता है, फिर पीआर होता है, फिर आप पासपोर्ट आपके हाथ में आता है, थ्रू प्रोसेस चलता है सब कुछ, तो उसमें टाइम लगता है। उम्मीद करता हूँ कि ये व्लॉग आप सबको बहुत पसंद आया होगा और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी आप सबको मिली होगी। अब जो है मुझे दीजिए इजाज़त, मैं जो है मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपने फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें और इसी तरह प्यार देते रहें, सपोर्ट देते रहें। आपकी सपोर्ट की बहुत सख्त ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह।